हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल मंत्राज यूट्यूब चैनल। दिस इज़ ओम प्रकाश। वैसे स्टूडेंट्स जो एमबीबीएस रशिया में जाके करना चाहते हैं और वहाँ की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, आई एम श्योर उन स्टूडेंट्स ने रशिया की जो कुछ टॉप क्लास की यूनिवर्सिटीज़ है उसका नाम ज़रूर सुन रखा होता है और वो इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में वो रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं जाने के पहले, डिसीजन लेने के पहले। जैसे कि मैं बात करूँ, वहाँ की यूनिवर्सिटी है कजान फेडरल या दूसरी यूनिवर्सिटी है फार ईस्टर्न फेडरल। दोनों ही बहुत ही टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी है, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आमतौर पे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इन दोनों में बेहतर यूनिवर्सिटी कौन सी है, बेटर यूनिवर्सिटी कौन सी है। ये वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है, कजान फेडरल और फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के में डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे कंपेयर करके मैं बात करने वाला हूँ। और आई एम श्योर आप ये वीडियो देखने के बाद में आप जज कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि दोनों में बेटर यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो पहले तो मैं बता दूं कि जो यूनिवर्सिटी है, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही रिप्यूटेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इन दोनों यूनिवर्सिटी में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, पहले उसके बारे में बात करें, फिर हम जो डिफरेंसेस हैं, डिसिमिलैरिटीज़ हैं, वो हम बात करेंगे। यदि सिमिलैरिटीज़ की बात करूँ तो दोनों की जो यूनिवर्सिटी है वो दोनों फेडरल यूनिवर्सिटी है। फेडरल यूनिवर्सिटी का मतलब ये होता है कि इन दोनों यूनिवर्सिटी की जो फंडिंग होती है, वो जो बजटिंग होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। ठीक, उसके बाद में यदि मैं बात करूं कि दोनों जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो काफ़ी पुरानी, उनका एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड ट्रैक रिकॉर्ड है। 200 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, मोर देन 200 ईयर्स ओल्ड दोनों यूनिवर्सिटी है। यदि मैं कजान फेडरल की बात करूं तो 1804 में इस्टेब्लिश हुई थी और फार ईस्टर्न फेडरल की यदि मैं बात करूं तो वो भी 1899 में इस्टेब्लिश हुई थी। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव बोथ आर वेरी वेरी ओल्ड यूनिवर्सिटी, ट्राइड टेस्टेड एंड ट्रैक रिकॉर्ड के साथ में है। दोनों की जो मीडियम ऑफ जो स्टडी है, जो कम्युनिकेशन है, जो टीचिंग है, वो इंग्लिश मीडियम में है। खास करके जिस प्रोग्राम की मैं बात करने वाला हूँ, हम लोग बात कर रहे हैं जनरल मेडिसिन प्रोग्राम। जो मेडिकल की जो पढ़ाई होती है दोनों यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश मीडियम में होती है। और दोनों जो यूनिवर्सिटी है इन्होंने 2013 में ही इंग्लिश मीडियम में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जनरल मेडिसिन की प्रोग्राम चालू की थी। तो ये जो 2-3-4 पॉइंट्स है वो दोनों में सिमिलर हैं, लेकिन जो डिसिमिलैरिटीज़ हैं, जो अलग बातें हैं दोनों यूनिवर्सिटीज़ की, उसके बारे में एक एक करके जानते हैं। यदि मैं लोकेशन की बात करूं, एस्टेब्लिशमेंट की बात करूं, तो ये जो कजान फेडरल यूनिवर्सिटी है वो कजान सिटी में सिचुएटेड है, जो कि मॉस्को से अराउंड 820 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेकिन यदि मैं फार ईस्टर्न फेडरल की बात करूं तो फार ईस्टर्न फेडरल बिल्कुल एक्सट्रीम एंड जापान बॉर्डर पे एक सिटी है व्लादिवोस्तोक, वहाँ पे ये सिटी सिचुएटेड है, जो कि मॉस्को से काफ़ी ज़्यादा दूर, ऑलमोस्ट 8900 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो बहुत ही ज़्यादा दूरी पे ये फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है। यदि दोनों सिटी की मैं बात कर लूँ क्विकली, तो जो व्लादिवोस्तोक सिटी है वो थोड़ी एक्सपेंसिव है कंपेयर टू कजान सिटी। ठीक है, व्लादिवोस्तोक हालांकि छोटी सिटी है, बॉर्डर सिटी है, लेकिन एक्सपेंसिव है। व्लादिवोस्तोक का जो पॉपुलेशन 6 लाख के आसपास है और जो कजान सिटी है उसका पॉपुलेशन 12 लाख के से थोड़ा ज़्यादा है। तो ये दोनों सिटी का कंपैरिजन हो गया। यदि हम आगे बात करें उन दोनों यूनिवर्सिटी के अप्रूवल्स और एक्रेडिटेशन की बात करूँ मैं आपसे, तो दोनों जो कजान फेडरल यूनिवर्सिटी है वो भी एनएमसी से अप्रूव्ड है, नेशनल मेडिकल कमीशन इंडिया की जो नेशनल मेडिकल कमीशन है वहाँ से अप्रूव्ड है, WHO के लिस्ट में है और ECFMG से भी ये अप्रूव्ड है, वहाँ से भी सर्टिफाइड है। यदि मैं फार ईस्टर्न फेडरल की बात करूँ तो ये भी NMC अप्रूव्ड है, WHO के लिस्ट में है और साथ ही साथ ये भी अब ECFMG से अप्रूव हो गया है। 2020 अक्टूबर इफ़ आई एम करेक्ट, तो इनको बहुत ज़्यादा पहले नहीं, अभी कुछ दिन पहले ही, दो साल पहले इनको 2020 अक्टूबर में इनको ECFMG की अप्रूवल आई थी। यदि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की मैं बात करूं आपसे, तो कजान फेडरल में अभी टोटल 43,000 के आसपास, 43,000 से थोड़े ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। और मैं फार ईस्टर्न फेडरल की बात करूं तो 25,000 के आसपास यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, थोड़े 25,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं। यदि मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करूं तो कजान फेडरल हैज़ गॉट लॉट मैनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, 6,000 प्लस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं कजान फेडरल में। वहीं फार ईस्टर्न फेडरल में अराउंड 3,500 के आसपास जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। तो इस मामले में कजान फेडरल काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल एज नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के मामले में कजान फेडरल काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। फैकल्टीज़ की बात करूँ मैं, डिफरेंट जो फैकल्टी होते हैं, तो कजान फेडरल में 16 टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी 16 हैं, वहीं फार ईस्टर्न फेडरल में टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी 9 है। डिपार्टमेंट्स की यदि हम क्विकली बात करें तो कजान फेडरल में कम डिपार्टमेंट्स, 115 के आसपास डिपार्टमेंट्स हैं, वहीं फार ईस्टर्न फेडरल में 164-65 के आसपास में डिपार्टमेंट्स हैं। टीचिंग स्टाफ की यदि मैं बात करूँ तो कजान
कजान फेडरल में नंबर ऑफ़ टीचर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, 3200 प्लस नंबर ऑफ़ टीचर्स जो टीचिंग स्टाफ फैकल्टीज़ हैं वो हैं। और यदि मैं आपसे फार ईस्टर्न फेडरल की बात करूँ तो यहाँ पे जो टीचिंग स्टाफ है वो 2200 से थोड़े ज़्यादा हैं। ठीक है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की यदि बात मैं फटाफट कर लूँ आपसे, तो कजान फेडरल का जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, इंटरनेशनल जो इनके जो टाइप्स हैं यूनिवर्सिटीज़ से ग्लोबली, वो काफ़ी ज़्यादा है, 3300 प्लस, 300 से भी ज़्यादा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ इनके टाइप्स हैं। वहीं फार ईस्टर्न फेडरल भी काफ़ी पीछे नहीं है, 240 के आसपास इनके इंटरनेशनल टाइप्स हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ इनके जो है कोलैबोरेशंस हैं। यदि फ़ीस की बात करूँ, फ़ीस ऑफकोर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, तो फ़ीस की मैं बात करूँ तो कजान फेडरल थोड़ा महंगा यूनिवर्सिटी है। इसका जो एनुअल ट्यूशन फ़ी यदि मैं रूबल में बोलूँ, जो रशियन करेंसी है रूबल में, वो 3,80,000, 3.8 लाख के आसपास इसका एनुअल ट्यूशन फ़ी है कजान फेडरल का। और फार ईस्टर्न फेडरल का जो एनुअल ट्यूशन फ़ी वो 2.95 लाख, जो कि ऑलमोस्ट 3 लाख रूबल के आसपास है। तो फीस के मामले में कजान फेडरल एक्सपेंसिव ऑफ कोर्स, फार ईस्टर्न फेडरल लो बजट यूनिवर्सिटी है। ये यदि मैं हॉस्टल की बात करूं तो हॉस्टल दोनों जो यूनिवर्सिटीज़ हैं दोनों के हॉस्टल ऑलमोस्ट सेम रेट्स पे हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हालांकि जो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल्स हैं वो ज़्यादा मॉडर्न हैं, ज़्यादा वेल फर्निश्ड हैं और ज़्यादा आई मीन बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हैं, आप इसको मान सकते हैं। कजान फेडरल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल भी काफ़ी अच्छे हैं लेकिन थोड़े पुराने हैं, बट जो उसकी फ़ीस है, जो कॉस्टिंग है, ऑलमोस्ट सेम टू सेम आती है। दोनों यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना इतना आसान नहीं है, मैं कहूँगा बहुत मुश्किल भी नहीं है लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। दोनों यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होती है वो मैंडेटरी है, बिना एंट्रेंस टेस्ट पास किए आपका एडमिशन नहीं होगा, दोनों जगह एंट्रेंस आपको देनी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट यदि मैं आपसे बात करूँ क्यूएस रैंकिंग की, जो ग्लोबल रैंकिंग की मैं बात करूँ तो कजान फेडरल की जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग है वो 350 के आसपास है, थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है, 347 टू बी प्रिसाइज जो अभी रिसेंटली है तो 350 के आसपास है। वहीं जो फार ईस्टर्न फेडरल है थोड़ा पीछे है, आई मीन क्यूएस ग्लोबल रैंकिंग में, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में वो 460 के आसपास उसकी जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग आती है। और वहीं कंट्री रैंकिंग की मैं बात करूँ तो कजान फेडरल की कंट्री रैंकिंग काफ़ी बढ़िया है, 13 कंट्री रैंक है उसकी, और जो फार ईस्टर्न फेडरल की जो कंट्री रैंक है वो अराउंड 26 है। तो आप देखेंगे कि रैंकिंग के मामले में कजान फेडरल काफ़ी बेटर है। तो ये सब सारे जो आई मीन डिफरेंट पैरामीटर्स है उस पर मैंने आपको बताया आपको कि कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ स्टैंड होती है। इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि कजान फेडरल बेटर है या फार ईस्टर्न फेडरल बेटर है। मेरे हिसाब से दोनों यूनिवर्सिटी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन एंड रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी हैं, दोनों के कुछ फ़ायदे हैं कुछ नुकसान हैं। जैसे फार ईस्टर्न फेडरल में क्या है कि उसकी डिस्टेंस कुछ ज़्यादा है, आई मीन मॉस्को से कंपेयर करें तो उसके लिए उसका सोल्यूशन ये है कि आप इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू मॉस्को एंड मॉस्को टू व्लादिवोस्तोक यू कैन टेक अदर रूट्स लाइक दिल्ली टू सियोल एंड सियोल टू व्लादिवोस्तोक और दिल्ली टू टोक्यो एंड टोक्यो टू व्लादिवोस्तोक। ये सब अलग रूट्स हैं जिसपे मेडिकल मंत्रालय की टीम ने अलग एक वीडियो की हुई है। लेकिन डिस्टेंस ऑफ कोर्स इज समथिंग विच इज़ आई मीन आई वुड से नेगेटिव इन केस ऑफ फार ईस्टर्न फेडरल। इसके अलावा मैं बोलूँगा लिविंग एक्सपेंसेस और बाकी के जो आई मीन जो वर्ल्ड रैंकिंग वगैरह पे आपने देख लिया। आई मीन ऑफ कोर्स कजान फेडरल स्टैंड्स आउट, कजान फेडरल इज बेटर रेटेड यूनिवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ आई मीन एजुकेशनल क्वालिटी। आई डोंट नो, आई मीन बोथ आर एट पार बट डेफिनेटली कजान फेडरल यूनिवर्सिटी हैज़ some I mean to say is compared to फार ईस्टर्न फेडरल। रेस्ट इज़ योर कॉल। दोनों यूनिवर्सिटी बहुत बेहतरीन है, मेरे हिसाब से आपको दोनों यूनिवर्सिटी में ट्राई करना चाहिए। इनमें से जैसा कि मैंने बताया कि एंट्रेंस दोनों में देनी पड़ेगी, हो सकता है कि इन दोनों में किसी एक जगह ही आपका हो, बट बोथ यूनिवर्सिटीज़ आर वेरी गुड। इट इज़ अप टू यू विच यूनिवर्सिटी यू वांट टू गो टू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। फिर मिलेंगे जल्दी ही नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।